के लिए भारत तो एक ऐसा कंट्री है जो एक टिश्यू पेपर है। नहीं सर, वो उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी, वो यूज नहीं होते हैं। सर वो टिश्यू पेपर से ज्यादा औकात नहीं है मैडम उनकी। भारत की टिश्यू पेपर से ज्यादा औकात नहीं है। कभी डोनाल्ड ट्रंप ने उसे यूज करके फेंक दिया, कभी इसराइल ने यूज करके फेंक दिया। ये टोटल भारत की औकात है जो कि अब खुल के सामने आ गई। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो चाइना के दौरे के ऊपर हैं और मुसीबत पड़ गई है इंडिया के अंदर कि भाई ये क्या हो गया। ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। मोदी चूंकि उसका बड़ा नुकसान हुआ अभी हाल में, हमने उनके तैयारे गिराए और उनके जो राफेल जमी बोस हुए, पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया ने देखा। भारत के अंदर जनाब एक नई पसूड़ी पड़ गई है। पसूड़ी समझते हैं, पसूड़ी होती है मुसीबत पड़ जाना कि अब क्या करेंगे। और वजह है पाकिस्तान की एयरफोर्स। ये बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इनके नाक में दम करके रखा हुआ है और ये जो नई खबर आई है, नई रिपोर्ट आई है, उसकी वजह से पूरा भारत जो है वो चकरा रहा है कि अब हमने करना क्या है। अगर पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया तो सीधे गए। पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं दी, उन्होंने इसराइली ड्रोन्स को शिकस्त दी है। वो तो मजाक की बात है। रूस के भी और फ्रांस की टेक्नोलॉजी के जमीन बोस किया है। पाकिस्तान की इंडिया से जंग नहीं थी। ड्रोन तो अवाम गिरा रही थी, वो तो बहुत बड़ा जोक बन गया था। पाकिस्तान की आर्मी गिरा रही थी, अवाम ने भी पाकिस्तान की आर्मी उस पर रिसर्च कर रही है। एक नए ड्रोन पाकिस्तान की आर्मी बना रही है। आप ये बात करें ना कि पाकिस्तान उस पर जो है मुकम्मल तौर पे उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो ड्रोन पैनिक फैलाने आए थे वो बिल्कुल जोक बन गया था। वो ड्रोन ने कोई ऐसा तबाही नहीं बनाई और उनको टारगेट से पहले गिरा दिया। पाकिस्तान की आवाम उसको एंजॉय कर रही थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि भाई वो तो जोक बन गया था। बच्चे खेल रहे थे ड्रोन के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट और आपके लाहौर में ड्रोन चोरी हो गया, 1 to 5 पे लेकर भाग गए। ये हाल हो गया ड्रोन के साथ हमने किया। ड्रोन वो कबाड़ की दुकान पे बेचने चले गए, कुछ ड्रोन वहां से भी पकड़े गए। चाइना ने हमारी मदद की, पूरी दुनिया वाकिफ है। अब इंडिया को तो चाइना के खिलाफ होना चाहिए था कि भाई जंग में तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर लड़ा है, लेकिन बजाय खिलाफ होने के वो तो एक वीजा खोल दिए। लेकिन यहाँ पे भारत की शिकस्त को हम एंजॉय कर रहे हैं और दोबारा भी खड़े हैं। हमने उनके अंदर घर में घुसे हैं। जैसे इलामा खादम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि आया गौरी, फिर गौरी भी गया है, शहीन भी गया है, फिर हतफ भी गया है, फिर तबाही मची है। भारत की हमने बैंड से बजाई है, फिर भारत कदमों में आया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास क्यों भाग कर। जो चाइना का माल गंदा नहीं बिकता वो हम इंशाल्लाह हम ही खरीदते हैं ना। पूरी दुनिया में जो चाइना की चीज नहीं बिकती है, जो कबाड़ होता है वो हम लेते हैं कि जी बिस्मिल्लाह हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला ने कहा है कि पाकिस्तान के डर से इंडिया ने जाकर चाइना के पांव पकड़ लिए हैं। अब इंडिया खौफ खा रहा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बचने के लिए इंडिया ने चाइना के वीज़े खोल दिए हैं। अब चाइनीज लोग इंडिया में जा सकते हैं। और नैला शाला ने मजीद ये कहा है कि यही इंडिया था जो चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था। अब यही इंडिया है चाइना और पाकिस्तान से खौफ खा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त चाइना में मौजूद है और उसको देखकर पूरा इंडिया रो रहा है और इंडिया इस वक्त घबरा रहा है कि कहीं पाकिस्तान अटैक ना कर दे। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला की। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला ने कहा है कि इंडिया ने जाकर चाइना के पांव पकड़ लिए हैं। अब इंडिया चाइना और पाकिस्तान से खौफ खा रहा है। पाकिस्तान से बचने के लिए इंडिया चाइना के पांव पकड़ रहा है और इंडिया ने चाइना के वीज़े भी खोल दिए हैं। अब चाइनीज लोग इंडिया में जा सकते हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से हुआ। जो चाइना को फ़ायदा होगा, यानी चाइना बिजनेस करेगा इंडिया में, ये पाकिस्तान की वजह से करेगा। अगर पाकिस्तान अटैक ना करता इंडिया पर तो ऐसा कभी ना होता। तो दोस्तों, एक पाकिस्तानी ने नैला शाला को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इंडिया एक टिश्यू पेपर है। जो अमेरिका भी इसको यूज़ करता है और इजराइल भी इसको यूज़ करता है, फ्रांस भी इसको यूज़ करता है, यूज़ करके इसको ज़मीन पर फेंक देते हैं। यह है कीमत इंडिया की। इंडिया टिश्यू पेपर है, ये पाकिस्तानी कह रहा है। तो मैं उस पाकिस्तानी से कहूँगा कि कीमत हमारी नहीं है। हमें पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से रोटी मिल रही है। जिसको मुश्किल से रोटी मिल रही है दोस्तों, वो तनकीद कर रहे हैं इंडिया पर। ज़रा सबसे पहले अपने हालात देखो कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। और तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो इंडिया पर कि जो एक आज़ाद कंट्री है और जिसमें अमन है, सुकून है, तुम तनकीद उस पर कर रहे हो। ज़रा नज़र तो डालें पाकिस्तान की पब्लिक पर कि पब्लिक पाकिस्तान कितनी मुश्किल में है। बाद में किसी दूसरे पर तनकीद करना, ऐसे किसी दूसरे पर तनकीद नहीं करते। अब इसने बात की है कि इंडिया टिश्यू पेपर है। मैं इस पाकिस्तानी से कहना चाहूँगा कि दुनिया में हमारी इज़्ज़त देखो। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानियों की कहीं भी इज़्ज़त नहीं है। पाकिस्तानियों को भिखारी समझते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी दोगले हैं। और हम यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि इंडिया टिश्यू पेपर है। ज़रा अपने दिमाग पर कंट्रोल किया करो। तुम्हारी यही वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। जब तुम इस तरह की बात करते हो ना कैमरे के सामने आकर, तो उस वक्त पाकिस्तान सरकार कहती है कि इसका मतलब है
कि पब्लिक पाकिस्तान अमन में है, वो मजीद तुम पर जुल्म बरसा देते हैं, मजीद टैक्स ऐड कर देते हैं। तुम खुद ही खुद को मुश्किल में डालते जा रहे हो, लेकिन तुम अपने दिमाग से नहीं सोचते, तुम बिना सोचे बात कर देते हो। दोस्तों, इस पाकिस्तानी की औकात देखें। इसकी बात सुनकर मुझे शर्म आई है। हकीकत बात है, जब इसने ये कहा है ना कि इंडिया एक टिश्यू पेपर है, इसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्म आई है। और दूसरी तरफ नैला शैला को देखें, इसने इसके क्लिप को नहीं काटा। नैला शैला ने इसके क्लिप को चलने दिया है, क्योंकि ये एंटी इंडिया बोल रहा था, इसलिए नैला शैला ने इनके क्लिप को चलने दिया है। और दूसरी बात इसने की है कि जंग के दौरान पाकिस्तान ने एक इंडिया को शिकस्त नहीं दी। पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दी है, इंडिया को शिकस्त दी है और इजराइल को शिकस्त दी है। पाकिस्तान के पास इतनी पावर है, पाकिस्तान ने 3 कंट्रियों को शिकस्त दी है। जब पाकिस्तान ने 3 कंट्रियों को शिकस्त दी है दोस्तों, इसका कहना है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया से भागा और अमेरिका गया। वहां जाकर डोनाल्ड ट्रंप के उसने पांव पकड़े कि अब सीज फायर करवा दें, अगर सीज फायर नहीं होगा तो हमारा इंडिया नहीं बचेगा। दोस्तों, पहले इन्होंने मजाक बनाया था, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान सोशल मीडिया पर इन्होंने मजाक बनाया कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने इतना मजाक बनाया दोस्तों, ये हद क्रॉस कर गए। और जब इंडिया ने कुछ करके दिखाया तो उस वक्त ये रो रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया ने ये क्या कर दिया है, इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला किया है, इंडिया एक बुज़दिल हमारा दुश्मन है। उस वक्त ये बात कर रहे थे। पहले कह रहे थे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, जब इंडिया ने कुछ किया दोस्तों तो फिर ये रो रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 3 कंट्रियों को शिकस्त दी है, पाकिस्तान के पास इतनी पावर है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और पाकिस्तानी ने नैला शैला को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि चाइना ने जंग के दौरान हमारा साथ इसलिए दिया कि हम चाइना का कचरा खरीदते हैं, जिसको दुनिया पसंद नहीं करती, हम वो कचरा खरीदते हैं चाइना का। ये बात पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक कर गया है, क्योंकि हम चाइना का कचरा खरीदते हैं जिसको दुनिया पसंद नहीं करती। और जिस कंट्री का कचरा खरीदा जाएगा वो कंट्री तो सपोर्ट करेगी। सपोर्ट तब तक करेगी कि जब तक जंग रहेगी, जंग के बाद कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और नैला शैला ने यह कहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान से डरते हुए चाइना के पांव पकड़े हैं। दोस्तों, हकीकत बात यह है कि खुद चाइना गया है इंडिया के पास। चाइना को जरूरत है इंडिया की, क्योंकि चाइना इंडिया में बिजनेस करेगा। मैं नैला शैला से यह कहना चाहता हूं कि जो चाइना ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए थे, वो मुआहदे कैंसिल क्यों किए हैं? ये तो जंग से पहले हुए थे ना, जंग से पहले मुआहदे हुए थे और जंग से पहले मुआहदे कैंसिल हो गए थे। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे कैंसिल क्यों किए? चाइना को क्या नजर आया था? चाइना को यह कुछ नजर आया था कि मैं इंडिया में बिजनेस करूंगा, पाकिस्तान में कभी नहीं करूंगा। और जो ये बात कर रहे हैं ना कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, इंडिया का दोस्त नहीं है, दोस्तों हकीकत इमेज देखें तो चाइना इंडिया का दोस्त है, पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। ये सब के सब बेवकूफ़ हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, चाहे पाकिस्तान सरकार के सपोर्टर हैं। दोस्तों, इन्हें पता किसी चीज़ का नहीं है। इन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि चाइना इंडिया का दुश्मन है और पाकिस्तान का दोस्त है। दोस्तों, इनको हकीकी इमेज नहीं दिखाया जाता। हकीकी इमेज ये है कि चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, चाइना को इंडिया की ज़रूरत है। इसीलिए चाइना बार बार इंडिया के पास जा रहा है। तो मैं नैला शैला से कहूँगा कि ये जो एंटी इंडिया तो प्रोग्राम रिकॉर्ड करती है, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप नुकसान उठा रहे हो। एक तो पाकिस्तान का नुकसान है, एक तो खुद का नुकसान कर रही है, तो बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और इंडिया उसको देखकर रो रहा है, पूरा इंडिया रो रहा है कि जनरल आसिम मुनीर चाइना क्यों गया है। दोस्तों, कमाल है इस जर्नलिस्ट की। देखो अब ये किस तरह से चूरन बेच रहा है पब्लिक को। और इसने ये कहा है कि इस वक्त इंडिया डरा हुआ है, इंडिया रो रहा है कि कहीं पाकिस्तान अटैक ना कर दे। यह जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान है दोस्तों, इसने पहले भी इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान बहुत से डॉलर कमाए, झूठ बोल बोल कर और चूरन बेच बेच कर, लोगों को पागल बनाकर दोस्तों इसने करोड़ों डॉलर कमाए। अब मंसूर अली खान वही काम कर रहा है कि पूरा इंडिया रो रहा है। और भाई, पूरा इंडिया कहाँ रो रहा है? कोई वीडियो पेश करें, कोई तस्वीर पेश करें, कोई न्यूज़ पेश करें। ऐसे झूठ ना बोलें। ऐसे झूठ बोलने से पाकिस्तान का नुकसान होता है। लोग तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अब 50% पाकिस्तानियों को पता लग चुका है कि मंसूर अली खान झूठ बोलता है, ये सिर्फ डॉलर कमाता है, इसकी बात में सच्चाई नहीं होती, ये मुसलसल ही झूठ बोलता है, ये झूठ पर ही मुबनी है। अब 50% पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर एंड जर्नलिस्ट, इन्होंने इंडिया पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने अपना नुकसान किया, इन्होंने अपने चैनल बैन करवाए, झूठ बोल बोल कर इन्होंने पाकिस्तान की मैशियत का नुकसान किया,
इन्होंने क्रिकेट का नुकसान किया, अब ये वही काम कर रहे हैं दोस्तों। अब ये फिर उसी तरफ जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का मजीद नुकसान करेंगे। ये लोग अक्लमंद नहीं है दोस्तों। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी के साथ झड़प होती है तो वो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सुलह की तरफ जाते हैं, वो अपनी मैशियत को नुकसान पहुंचने से बचाते हैं। ये लोग अक्लमंद नहीं हैं, ये लोग पागल हैं। ये लोग अपना नुकसान कर रहे हैं और पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद देखो कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है और मैशियत को कितना बड़ा झटका लगा है। ये पागल फिर भी पीछे नहीं हट रहे, ये फिर भी उसी काम को लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान का मजीद नुकसान करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।